हाय, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? आरआरबी की, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही है आप। बट एग्जाम देने से पहले हमें उसका पोर्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। पोर्शन तो लगभग सेम ही होता है सारे एग्जाम के लिए, बस परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो चलिए, मैं आज आपके सामने मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं एप्टीट्यूड का पोर्शन। पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और इसके अंदर आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है एचसीएफ, एलसीएम। तीसरा आता है स्क्वायर एंड क्यूब। चौथा स्क्वायर एंड क्यूब रूट। पांचवा प्रॉब्लम्स ऑन एज। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा जो टॉपिक सारा जो है वो सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है। और आपको सिर्फ एप्टीट्यूड का पोर्शन ही नहीं, आपको इंग्लिश का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन और जीके के ढेर सारे क्वेश्चंस, ये सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। जी हाँ, स्टडी मटेरियल ही नहीं, आपको अपीयर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और मैथ्स के कुछ ट्रिक्स, इंग्लिश के ट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सारा हमें आपको इस चैनल पे मिलेगा। बस अगर ये सब आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। ये चैनल सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं, हर एक वो माँ के लिए जो घर बैठे अपने बच्चों के लिए सोचती है कि मैं मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, कैसे तैयार करूं, उनके लिए भी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कुछ अपीयर्ड क्वेश्चन के साथ और उसके कुछ ट्रिक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटी के पहले क्वेश्चन से। जो पहला हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो आप क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आरआरबी में, यूपीएससी में, एसएससी में और बैंक पीओस में और ऐसे बहुत सारे एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन है 35.7 माइनस 3 प्लस 1/। सो ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। इसको आप 3 प्लस 1/3 इसे आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो और इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 आ गया इसका आंसर। सो इसे आप लिख लीजिए 10/3। इसको भी ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये ट्रिक से हमने किया था। 2 प्लस 1/2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। सो ये जो है ये आज का ट्रिक है कि हम इसको किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये जब ऐसे आता है 1/10/3 और 99/100 और कोई भी बड़ा नंबर हो, जब इसे हम प्रॉपरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये जो है 3 वो ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आ जाता है इसका आंसर 35.7 माइनस 3 प्लस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3/10 प्लस बाय 10 माइनस, फिर हमारा ब्रैकेट और ये भी ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो ये 2 जो है हमारे ऊपर चला जाएगा 2/5। अब ये मैंने बताया था इस वीडियो का पहला ट्रिक, ये जो मैंने आपको बताया था बस यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। 35.7 माइनस 3, 3/10 माइनस 2, 2/5। बस अब काम करते हैं हम, इसका जो माइनस है वो हम कॉमन ले लेते हैं और इसे ब्रैकेट में लेते हैं। मैं क्यों ले रही हूँ जल्दी ही मैं आपको बताती हूँ। माइनस मैंने कॉमन ले लिया 3/10। अब माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाता है प्लस 2, 2/5। अब इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया है तो पेन पेपर लेकर बैठिए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और बता रही हूँ, तो उसे आप नोट डाउन कीजिए और ध्यान से देखिए। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। 3,
3/10 प्लस 2/5। यहाँ पर देखिए कि जो एलसीएम है वो सेम नहीं है, वो अलग है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सो 10 और 5 का जो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है और ये जो 2 है इसे हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे। तो 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ जो है ये तो 10 है, यानी कि ये पूरा एलसीएम है, तो इसे हमें 3 से किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो 3 ऐसे ही रह जाएगा। पर यहाँ पर 5 है, सो 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पे 2 की कमी है। तो पहले तो हम न्यूमरेटर वाला 2 लिख देंगे, उसे इनटू करेंगे किससे, जहां पर यहाँ पर जिसकी कमी है उसकी, यानी कि किसकी कमी है यहाँ पर 2 की। 2 5 जा 10 होता है, तो 2 की कमी है, तो ये वाला। बस आंसर आ गया हमारा इसका। कर लीजिए इसे मल्टीप्लाई। 2 × 2 4, 4 + 3 जो हो जाएगा हमारा 7। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगर इसे आपको फ्रैक्शन में करना है, सो 10 5 जा 50, 50 + 7 57/10। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। बस इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 35.7 माइनस, इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया था, बस इसको यहाँ पर लिख देंगे हम 57/10। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो चला जाता है। 35.7 माइनस 57 / 10। ठीक है, बस अब तो माइनस कर लीजिए। सो 357 - 57 कितना हो जाता है, 300 / 10। बस इसका आंसर आ गया 30। 0 और 0 कट गया और इसका आंसर 30 आ गया। देखा आपने कितना सिंपल है ये। तो आज हमने 2 ट्रिक सीखे हैं सिंप्लीफिकेशन के। पहला कि हम कोई होल नंबर और कोई फ्रैक्शन नंबर को अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, बट ये कब कर सकते हो आप, जब इसका जो साइन है वो प्लस होगा, तो ही आप ये जो ट्रिक है वो अप्लाई होगा। और मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस कर सकते हैं या फिर कैसे माइनस कर सकते हैं, जब उसका एलसीएम सेम हो, जब उसका एलसीएम सेम नहीं हो, तब आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये जो देख रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पे, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। ये जो क्वेश्चन है वो एफकैट में, आरआरबी में, एमबीए 2013 में, नेट और सेट में और ऐसे बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछले वाला ट्रिक याद है तो हमने इसमें कैसे किया था, +4/2। अगर ऐसा हो तो बस क्या करते हैं, हम इसे, इसका एलसीएम सेम है तो हम क्या करेंगे, बस एलसीएम लिख देंगे, 3 और 4 को प्लस कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा, और ये 1 और ये 1 को प्लस करेंगे तो 2। इसका आंसर आ गया। बस यही ट्रिक हमें यहाँ पर यूज करना है इस बड़े से क्वेश्चन में। चलिए तो करते हैं। सबका एलसीएम 2 है तो बस 2 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर है यहाँ प्लस करना है। अभी 3 + 4 7, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर वाले को प्लस करेंगे। 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16 और 16 + 5 21, 21 - 3 18। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, हमारा यहाँ तक आंसर आया था 21, 21 - 3। जब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 लिख देती हूँ मैं, 2 लिख देती हूँ और 21 - 3 हमारा 18। बस ये तो आ गया हमारा आंसर। बस ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। आपको देखना है कि आपके आंसर शीट में कैसे दिया हुआ है ऑप्शंस, क्या वो मिक्स फ्रैक्शन में है, क्या वो होल नंबर में है, या फिर वो फ्रैक्शन में है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपका आंसर आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, डिनोमिनेटर लिख देते हैं हम 2, 2 7 जा 14 इंटू 18। इसका भी शॉर्टकट है 14 इंटू 18
इसका भी शॉर्टकट है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। इसका शॉर्टकट क्या है, 14 × 18। इन दोनों नंबर को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 8 जा हो जाता है 32 होता है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है और 3 साइड में रख देना है। फिर क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × 1 1, ये वाला जो है बीच में वो खाली रहेगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 8 1 जा हो जाता है 8 और 4 1 जा हो जाता है 4, यानी कि 8 + 4। इन दोनों को आप क्या करना है, उसे ऐड करोगे। सो 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 + 4 हो जाता है 12। और ये जो हमारा बचा था, जो कैरी किया था हमने, सो 12 + 3 हो जाता है 15। देखिए इसे ध्यान से, ये हो जाता है 15। बट हम 15 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही हम डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और ये जो 1 है वो फिर कैरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बस इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 2 5 2 / 2। अगर इसे आप चाहे, अगर आंसर आपका हो फ्रैक्शन में तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर आपका आंसर जो है वो होल नंबर पे है तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा 5 नहीं आता, तो इससे कम होता है 4, सो 2 2 जा 4, 1 बचता है, सो 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 12 आता है, कितने जा 6 जा, तो ये आ गया आपका होल नंबर में आंसर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये बैंक पीओ 2007 में, आरआरबी में, एसएससी में, एफकैट में भी आया है और सेट और नेट में भी आता है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है ऐसे क्वेश्चंस। बस यहाँ पे 3 मिक्स फ्रैक्शन है, ऐसे होगा, और 2 मिक्स फ्रैक्शन लग जाएगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपको मेरे वो ट्रिक याद है जो मैंने आपको इस वीडियो में ट्रिक बताया था, हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 ट्रिक सीखे थे, बस वही ट्रिक हमें यूज करने हैं। अगर आपको याद नहीं तो बस मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ उसका। अगर 1/2 हो और प्लस 1/2 हो, इसका एलसीएम सेम है, तो बस हमें कुछ नहीं करना होता है। एलसीएम जो है वो सेम है तो 2 का 2 लिख देंगे, फिर ये जो है नंबर इन दोनों को प्लस करेंगे, सो 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये इसे भी प्लस कर देंगे न्यूमरेटर को, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, बट जब एलसीएम हमारा सेम हो। अगर हमारा एलसीएम जब अलग हो तो हमें सेम उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। 1 1/2 + 1 1/3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो देखिए 6, बट इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। अब इसके पास 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 × 3 प्लस, यहाँ पर इसके पास 2 नहीं है तो क्या करेंगे हम 1 × 2। ध्यान से देखिए, अगर आपने पेन पेपर पेंसिल नहीं लिया है तो ले लीजिए। बस यही ट्रिक्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसको पहले समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या था, 2, और हमारे डिनोमिनेटर में 6, बस इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और 3 + 2 हो जाता है 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस अभी ये वाला भी हम कर लेते हैं। अब इसमें से कोई भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो एलसीएम इसका कैसे हो जाएगा, 4 × 17 × 15। तो इसे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए वो ट्रिक से, तो इसका आंसर आ जाता है 1020। बस 1020। अब इसे और इसे आपको प्लस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 9 + 7 - 9। 9 और -9 तो 0 हो जाता है, तो बच जाता है सिर्फ 7। अब हम न्यूमरेटर पे थोड़ा ध्यान देंगे, गौर से देखिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 17 और 15 नहीं है, तो हम 3 को दे देंगे 17 और 15, फिर प्लस। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 4 और 15 नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको 4 और 15 दे दीजिए। अब यहाँ पर साइन क्या है, माइनस। साइन का ध्यान दीजिएगा
क्योंकि साइन अगर चेंज हो जाए तो गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 और 14 नहीं है, तो बस यहाँ पे लिख दिए 17 और 14। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे 7 है, 1 0 2 0। अब इसे मल्टीप्लाई वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वो वाले ट्रिक से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 6 और 5। फिर प्लस, पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन का सबसे सिंपल तरीका होता है कि छोटे छोटे नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पर अगर आप इसे करते हैं 2 4 जा 8 और फिर 8 इंटू 15 करते हैं, तो इसका आंसर सिंपली बहुत इजी 120 आ जाता है। अगर आप इसे करते हैं 17, यहाँ पर माइनस था, मैंने आपको बोला था कि हमें साइन का ध्यान रखना होता है। अगर मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया होता तो हमारा आंसर गलत आ गया होता और मैच ही नहीं करेगा ऑप्शन से। तो यहाँ पे माइनस। अब 17 इंटू 4, कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको 17 का टेबल याद है तो आप बहुत जल्दी 68 लिख सकते हैं, बट आपको याद नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा दिमाग में। अच्छा 7 इंटू 4, 17 इंटू 4, तो 4 7 जा हो जाता है 28, फिर 2 कैरी, फिर 4 1 जा 4 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 68। ऐसे ना कीजिए, आप टेबल याद कीजिए तो हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। कैलकुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें प्लस माइनस हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और हमारे टेबल्स भी बहुत फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। अब ये 7 तो 7 ऐसे रह जाएगा, 1 0 2 0। अगर आप इनको प्लस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 8 और 5। और इसे आप उसके बाद ये 68 है, ये 68 आपका ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ये 7 1 0 2 0, आप इसे माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 8 1 7। बस ये आ गया आपका आंसर। पर ये है मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसे आपको फ्रैक्शन में करना है तो आप इसे ऐसे करना पड़ेगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करोगे? 7 0 हो जा 0, 7 4 जा 14, यहाँ पर तो 1 की जगह 1 0 की जगह 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7। और फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। और जो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है, होल नंबर वाला होगा कि मिक्स फ्रैक्शन होगा कि फ्रैक्शन होगा। पर ज्यादातर अगर आपको क्वेश्चंस मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे अपीयर्ड क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इस चैनल में सारे अपीयर्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ। तो कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ट्रिक्स चाहिए, तो मैं जरूर अपलोड करूंगी। तो आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें बड़े बड़े डिजिट्स को हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, उसके लिए मैंने ट्रिक्स यूज किया था। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स चाहिए जिससे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सके, फास्ट मल्टीप्लाई कर सके, फास्ट डिवाइड कीजिएगा, तो आपको ये चाहिए ट्रिक्स, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को रोज देखते रहिए। रोज आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है, बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल्स है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर गलती हो जाती है लोगों की। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। बस अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसे हम क्या करेंगे, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स जो है हमारा डिनोमिनेटर में है, तो बस हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर जो एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू तो ऐसे ही रहेगा, और ये 14.4 जो ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और ये जो 144 है वो नीचे आ जाएगा। अब
यहाँ पर भी 144 है और यहाँ पर भी 144 है, यहाँ पर भी है। तो आप किसी भी नंबर को चाहिए तो आप काट सकते हो। तो आप इसे काटिए। तो 144 के टेबल में 144 कब आता है? 1 जा। पर देखिए डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी कि एक नंबर से पहले। तो आप भी एक नंबर से पहले लगाइए। तो 1, सो 1 से जस्ट पहले आपको लगाना है इस तरह से। बस अब 0.144 इंटू 0.1। देखिए यहाँ पर एक जो है हमारे 1 के पहले है लगा है डॉट, यानी कि डेसिमल। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो नंबर लिख लीजिए और फिर देखिए कि यहाँ पर ये एक, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 नंबर से पहले था, तो यहाँ पर एक और एक नंबर से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। जो आप जो देख रहे हो वो मेरे स्क्रीन पे आंसर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁻⁴। कितना इसमें जीरो है? देखिए 1 कितने नंबर के पहले लगा है जीरो, वो देखिए आप 1 2 3 4, यानी कि 4। बट ये यहाँ पर आ जाएगा -4। क्यों? अगर यहाँ पर होता, देखिए एक और एक मैं बता देती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखती, ऐसे, अगर मैं इसे ऐसे लिखती तो इसका मतलब हो जाता है कि 144 और मुझे 4 जीरो लगाने हैं आगे, यानी कि इस तरह से। इसका मायने ये हो जाता है, ठीक है। और इसका मायने हो जाता है कि 144 4 जीरो है, यानी कि इसके पहले लगेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अंतर समझिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, पर गलती हो जाती है हमारी डेसिमल में। तो देखिए डेसिमल ध्यान से लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर और ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट्स कीजिए कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ट्रिक्स चाहिए। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। हर दिन कोई नया वीडियो हर एक टॉपिक पे मिलेगा, ना ही सिर्फ मैथ्स के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मिलेगा। थैंक यू व्यूअर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।